लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन दिया था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है मोशन अंडर ग्रेविटी का, मग का। मोशन अंडर ग्रेविटी का अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाएंगे? मेरी बात को ध्यान से सुनना। मोशन कैसा हुआ है बेटा? ऐसे गए और ऐसे नीचे आ गए। जब ऐसे गए थे तो मोशन ऊपर था ऐसा, और ऐसे आए तो नीचे था। ये भी पॉइंट ए है, ये भी पॉइंट ए है। यहाँ पे समय 0 था, यहाँ पे कुछ समय हो गया होगा कैपिटल टी, और यहाँ पे टक्कर होते समय समय हो गया होगा 2t। अब कैपिटल टी और 2t तुम्हें अच्छे से समझ में आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, जब ये कुछ हुआ तो क्या मुझे एक बात बताओ, डिस्टेंस 0 हुआ क्या ए से लेके वापस ए पॉइंट तक आने में? ए और ये बी ले लो, ए बी ए में डिस्टेंस 0 हुआ क्या? डिस्टेंस 0 नहीं है। ठीक है, अब ग्राफ बनाते हैं। अब ग्राफ बनाना चालू करते हैं। कोई क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहा है क्या? ठीक है, देखो अब डिस्टेंस और टाइम ग्राफ बना रहे हैं अपन। डिस्टेंस ए से बी तक वही होगा जो डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे ना ए से बी तक। अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे ए से बी तक, तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं डिस्टेंस ए से बी तक होगा h इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अच्छा, अगर ये 0 होगा तो फिर एक बात बताओ, इस पॉइंट पर यहां से मुझे मान लो ये रही मेरी h हाइट की लाइन, ये जो हाइट है ये h है, ये h हाइट की लोकेशन ये रही। तो यहां से यहां तक क्या हो रहा है? यहां से सर अगर मान लो ये आपका t1 पॉइंट है, जो आपका पहला समय लगा t, तो यहां से यहां तक आपकी स्पीड कम हो रही है। अब लाइन बनाएं या कर्व बनाएं, पहले तो ये डिसाइड करेंगे। ग्राफ जब भी बनाएंगे तो क्या डिसाइड करेंगे, लाइन बनाएं या कर्व बनाएं? जो कल मैंने होमवर्क दिया था वो बता रहा हूं। मैं बता रहा हूं डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन कैसा है? अब्दुल्ला देखो जरा रिलेशन कैसा है बेटा। डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन कैसा है? संयम, स्ट्रेट लाइन है या कर्व है? सर हमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है मतलब ये तो कर्व बनना चाहिए। श्रेय क्या बनना चाहिए? पैराबोला बनना चाहिए। सर कर्व भी मत बोलो, इस कर्व का नाम होता है पैराबोला। क्या बनना चाहिए? पैराबोला। अब एक बच्चा कहेगा कि मैं पैराबोला ऐसा बनाता हूं, तो दूसरा बच्चा कहेगा नहीं पैराबोला तो ये भी बन सकता है। ठीक है, मैं दोनों बातें एक्सप्लेन कर रहा हूं, कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं। अब जब तुमने पहली सिचुएशन है कि हमें पॉइंट मार्क करना, दूसरी सिचुएशन है हमें यह पता करना कि कर्व बनेगा या लाइन बनेगी। जब डिसाइड हो गया कि पैराबोला बनने वाला है, पैराबोला बनने वाला है, जब ये डिसाइड हो गया तो उसके बाद में अब दो टाइप के पैराबोला बन सकते हैं। यही कंफ्यूजन होता है जनरली। बोलो यार। ठीक है, अब हमको देखना है कि कौन सा वाला पैराबोला बनाए हम, रेड वाला या ब्लैक वाला। तो देखो रेड वाला या ब्लैक वाले के लिए ना आप स्लोप ड्रॉ करो। क्या ड्रॉ करो? स्लोप ड्रॉ करो। स्लोप क्या होता है? एक बार ये पॉइंट लो, एक बार ये पॉइंट लो, और एक बार ये पॉइंट लो। जैसे जैसे देखते जाओगे क्या हो रहा है सर, स्लोप घटता जा रहा है। स्लोप घटता जा रहा है मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ पे स्लोप क्या देगा? स्लोप क्या देगा जल्दी बताओ? स्पीड। क्या देगा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे, अरे वेलोसिटी कैसे देगा? स्पीड देगा। डिस्टेंस अपॉन टाइम तो स्पीड होता है, वेलोसिटी थोड़ी होता है। क्या देगा? स्पीड देगा। यहां तक क्लियर हुआ? अब ऊपर जा रहे हैं तो स्पीड कैसी हो रही है सर? जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं ना, हमारी स्पीड घट रही है, मतलब जो वो बॉल ऊपर फेंकी थी उसकी स्पीड घट रही है। और ये वाला स्लोप बनाओ, इसमें क्या हो रहा है सर? ब्लैक वाले में थीटा बढ़ रहा है और रेड वाले में थीटा घट रहा है।
और टेन थीटा भी क्या है, स्पीड के बराबर ही होता है। इसका मतलब सेकंड वाला बच्चा सही था और ग्राफ कौन सा बनना चाहिए था, रेड वाला। क्या हर बच्चे को ये बात समझ में आती है? वाई वी सिलेक्टेड रेड ग्राफ? बोलो ना यार, क्योंकि स्पीड घट रही है जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं। अच्छा ठीक है। अब जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं क्या हो रहा है सर, जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं ना, स्पीड बढ़ रही है। अच्छा, नीचे आ रहे हैं बेटा, तो बी से ए में जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा ना। बी से ए में जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हम एक और ले लेते हैं हाइट h, यहां से h, क्योंकि डिस्टेंस कितना चलना है, ए बी चलना है, बी ए चलना है, जो कि हाइट के बराबर है। यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं एक 2t, ये यहाँ मिल गए हैं। तो मतलब b से a का मोशन कौन बताएगा, ये बताया a से b का मोशन। अब b से a का मोशन कौन बताएगा, b से a का मोशन बताना है हमको। तो b से a का मोशन बताने के लिए सोचो, क्या यही इक्वेशन का वापस यूज कर सकता हूं मैं? और वो भी क्या आएगी, पैराबोला ही आ रही है। अगर इक्वेशन पैराबोला आ रही है तो हम बोल सकते हैं ना कि पैराबोलिक इक्वेशन है, तो यहां पर कर्व बनेगा। अब कर्व कैसा बन सकता है? एक बच्चे ने कहा कि कर्व ऐसा बनना चाहिए, एक बच्चे ने कहा कर्व ऐसा बनना चाहिए, दूसरे बच्चे ने कहा नहीं नहीं कर्व तो ऐसा भी बन सकता है। वापस डिसाइड करो। तो नीचे आने में वेलोसिटी स्पीड घट रही है या बढ़ रही है? नीचे आने में स्पीड घट रही है या बढ़ रही है? सर नीचे आने में ना स्पीड बढ़ रही है। अगर स्पीड बढ़ रही है तो स्लोप देखो। सर काले वाले का स्लोप तो कम हो रहा है। अगर ब्लैक वाली लाइन का स्लोप कम हो रहा है तो हम उसको अपने ग्राफ में, अपने आंसर में इंक्लूड नहीं कर सकते। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ये रेड वाली लाइन। बोलो ना यार, करेक्ट आंसर क्या होगा? ये रेड वाली लाइन। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ए टू बी और बी टू ए, या जीरो से टी के 2t के बीच का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, वो एक रेड कलर की लाइन से शो होगा। अब सभी को क्लियर है? धीरे धीरे करके मोशन को देखते हुए ग्राफ बनाना आ रहे हैं तुम लोगों को? जवाब दीजिए सभी लोग। देखो, आपसे जो मैक्सिमम ग्राफ ड्रॉ करवाए जा सकते हैं ना। हाँ ईशान, देखो तुम कह रहे हो कि हम नीचे जाने वाली चीज को माइनस एच मानते हैं। बेटा वो डिस्प्लेसमेंट होता है, मैं तो डिस्टेंस पढ़ा रहा हूं, तो मेरे लिए माइनस एच प्लस एच सब एक ही है। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। चलिए, देखिए आपको जो मैक्सिमम टफ क्वेश्चन आ सकता है ना, वो ये है। टू डायमेंशनल मोशन, ये सॉरी, 2 डिग्री का ग्राफ, और वो भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाने को आ जाए तो। अब तो हम सीख गए सर, अब कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें ये पहचानना आना चाहिए कि जो हमें क्या 3 बातें पहचाननी है। हमें पहचाननी है ग्राफ किसका है, फिर हमें पहचानना है कि स्पीड वेलोसिटी घट रही है, स्पीड घट रही है या बढ़ रही है, और फिर उसका, और फिर क्या करना है, और फिर उसका स्लोप चेक कर लेना है ग्राफ पे। जो जैसा बिहेवियर बता रहा होगा उस स्लोप को डिसाइड करके हम ग्राफ फाइनल कर देंगे। क्लियर हुआ सभी को? लिखो इसको जल्दी से कॉपी में। इन केस ऑफ 145 क्या हो रहा है देखिए। अब मैं तुम्हें ग्राफ में कुछ बातें रीड करना सिखा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से समझना है ना। 2 सेकंड, 6 सेकंड, 10 सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
तो ये एक्सेलरेशन और ये हो गया टाइम का ग्राफ, ये एक्सेलरेशन हो गया और ये टाइम का ग्राफ हो गया। अब देखो हमसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछा है, पहले तो हम ग्राफ पढ़ना सीखेंगे। ये लाइन स्ट्रेट है, यहां तक तो हम समझ ही जाएंगे। आप मुझे ए पॉइंट से मैं नाम देता हूं, ओ ए बी सी डी ई एफ। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सब लोग सोचो और इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ और मुझे बताओ ए से बी में क्या हुआ है। देखिए जब आप पता करेंगे ना ए से बी में क्या हुआ है, देखो ओ से ए तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हम सबको दिख ही रहा है। ओ से ए क्या हुआ है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहा है, तो ओ से ए में तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है। अब उसके बाद में आता है ए से बी। ए से बी में क्या हुआ है, देखो ए से बी में देयर इज अ सडन ड्रॉप इन एक्सेलरेशन। क्या हुआ है, देयर इज अ सडन ड्रॉप इन एक्सेलरेशन। कहां से कहां तक में ड्रॉप हुआ है, देखो ए पॉइंट पे देखो क्या हुआ था। सर अगर हम ध्यान से देखें तो ए पॉइंट पे एक्सेलरेशन था, ए पॉइंट पे अगर हम खड़े होते तो हमको एक्सेलरेशन क्या दिखता, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ए से बी अचानक ड्रॉप हो गया, टाइम को चेंज होने का ही मौका नहीं मिला और हमारा एक्सेलरेशन बी पॉइंट पे क्या हो गया, 0। 2 सेकंड होते ही हमारा एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0। आई ना बात समझ में, इसीलिए डॉटेड लाइन बनाइए कि इतनी स्पीड में हुआ कि रिकॉर्ड करते उससे पहले ही क्या हो गया था, 0। फिर बी से सी में क्या हुआ बच्चों, बी से सी में देखें तो बी से सी में एक्सेलरेशन 0 ही रहा। अचानक सी आते ही एक्सेलरेशन क्या हो गया, अचानक जैसे ही हम 6 सेकंड लगे हम खट से डी पॉइंट पे पहुंच गए। जैसे ही हम डी पॉइंट पे पहुंचे हमने क्या देखा, हमारा एक्सेलरेशन हो गया -5। फिर डी से ई -5 रहा और ई से जैसे ही हमने 10 सेकंड हुए कि हम वापस कहां पहुंच गए, बिना कोई टाइम का नुकसान करे, 0 पे। आई बात समझ में, यहां पे हुआ है रिटार्डेशन और यहां पे हुआ है एक्सेलरेशन। यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। हाँ प्रांजलि, इसीलिए तो लिखा है एक्सेलरेशन नेगेटिव है ना, देखो डी से ई में तो रिटार्डेशन। चलिए अब इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, बड़ा ही आसान होता है बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना, कोई बहुत टफ नहीं है, दिमाग में बातें क्लियर होना चाहिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ए टू बी में वैल्यू नेगेटिव है क्या, ए टू बी में वैल्यू नेगेटिव है क्या, तो रिटार्डेशन कैसे बोल दूं मैं। ठीक है, अब हम देखते हैं 0 से ए में क्या हुआ है। सर 0 से ए में एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहा है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, साथ ही साथ पॉजिटिव भी है, इसका मतलब वेलोसिटी को बढ़ाएगा, नो डाउट इन दिस, ठीक है। 0 से ए में या ओ से ए में वेलोसिटी को बढ़ाएगा। बी से सी में क्या हुआ है, सर बी से सी पॉइंट पे ना एक्सेलरेशन 0 हो गया है और एक्सेलरेशन का 0 होने का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, तो ए बी से सी पॉइंट, या ए और बी तो यहां एक ही दिखने वाले हैं, बी से सी पॉइंट पे क्या हुआ है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है। समझे इतना हर कोई, जवाब दो यार। सी से ई में क्या हुआ है, सी से डी, सी से डी तो डी पॉइंट भी यहीं आ जाएगा क्योंकि सी पे भी वेलोसिटी वही थी और डी पे अचानक से हमने क्या देखेंगे, अब देखो डी से ई में क्या हुआ है, सर डी से ई में ना नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी घटेगी, वेलोसिटी घटेगी।
मानते हो क्या ये बात हर कोई? तो हमारा ग्राफ ऐसा कुछ दिखना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? हमारा ग्राफ ऐसा कुछ दिखना चाहिए था। एक्सेलरेशन पॉजिटिव था ना बेटा, तो ये बढ़ेगा। फिर एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसमें न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कर रहा हूं क्योंकि हमसे एक्सेस पे ना स्पीड भी पूछी है। स्पीड क्या क्या होगी ये भी बताओ। कहीं कहीं पे 10 दिया है, -10 दिया है, 20 भी दिया हुआ है कहीं कहीं पे। तो एक बार हम देख लें स्पीड कैसे निकालेंगे। चलो, तो वी ए हमें स्पीड निकालनी है, तो स्पीड कैसे निकालें सर? इस पॉइंट पे अगर स्पीड निकालनी है तो इसको नाम दे देते हैं अपन v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल बराबर एक्सेलरेशन, और a से b के बीच में एक्सेलरेशन था 5, टाइम कितना हुआ 0 से 2, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई 10। इसका मतलब ये वाली जो लाइन है ना, ये 10 होगी, 10 मीटर पर सेकंड। बोलो क्लियर हुआ इतना? ठीक है, अब B से C में तो ये वाले पॉइंट पे यहाँ पे भी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड रहेगी। उसके बाद में क्या हुआ है? उसके बाद में 6 से लेके 10 सेकंड तक के लिए नेगेटिव एक्सेलरेशन मिला है -5 का। तो v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल बराबर 5। देखो, अब फाइनल पॉइंट ये है, इस पर टाइम कितना हो गया है 10 सेकंड, इनिशियल टाइम था 6 सेकंड। फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी यहां पर आते आते हमको पता नहीं है अभी क्या होगी वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी है 10। हम अपने मन से यहाँ रुक गए, हो सकता है कुछ और भी हो, तो एक बार चेक कर लेते हैं। अगर कुछ और नहीं होगा तो आंसर 0 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया v फाइनल माइनस 10 बराबर 20। तो ये कितना आ गया v फाइनल, अच्छा ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो -20 प्लस 10, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ रही है -10। मतलब ये ग्राफ यहां नहीं रुकेगा सर, थोड़ा सा और नीचे ले जाओ, ये -10 पे रुकेगा ग्राफ। मतलब सर ये जो आपने लाइन बनाई है ना, ये लाइन थोड़ी सी गलत बन गई है। इसका जो स्लोप है ये थोड़ा सा और ऐसा बनाओ, क्योंकि आपको 10 सेकंड में ही जीरो करना है, 10 सेकंड में ही -10 पे लेके आना है। तो ये -10 मीटर पर सेकंड। क्या ग्राफ समझ में आया सभी को? ये एक प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, जो मैंने क्वेश्चन समझाया ना अभी, उस हिसाब से मुझे करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताओ। मैं तुम्हें टाइम लिख देता हूँ, 0 से यहाँ पे हो रहे हैं 2 सेकेंड्स, यहाँ पे हो रहे हैं 4 सेकेंड्स, और यहाँ पे हो रहे हैं 8 सेकेंड्स। फिर मैं तुम्हें इनकी शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगा, पहले ये करो। मैं पानी पी के आया, एक सेकेंड आप लोग ये लिखो। हाँ चलिए देखते हैं, तेरे को अभी याद आई? रुक जा 2 मिनट। सही बनाया है गुप्ता जी वैसे तो। चलो, मैं ना यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगा, जिससे कि एग्जाम में ना ये न्यूमेरिकल वैल्यू ना निकालनी पड़े, पर पहले तो तुम्हें न्यूमेरिकल वैल्यूज निकालना आना चाहिए। देखो, 0 से 2 सेकंड के बीच में क्या हुआ है, पहले तो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। 0 से 2 सेकंड के बीच में अगर हम देखें तो वेलोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, तो ये वेलोसिटी बढ़ गई। 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, साफ दिख रहा है हर बच्चे को। बोलो यार, लफड़ा आ रहा है 4 से 8 सेकंड के बीच में। 4 से 8 सेकंड के बीच में है तो रिटार्डेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव हो चुका है तो रिटार्डेशन। लेकिन क्या ग्राफ यहां पर बनेगा, कहां बनेगा, हमें ज्यादा कुछ अक्कल नहीं चल रही हमारी। देखो, पहले वेलोसिटी निकाल के देखो, फिर तुम्हें शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। वेलोसिटी तो इस पॉइंट को मान लो इनिशियल और इसको मान लो फाइनल।
तो v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल। फाइनल पॉइंट क्या है तुम्हारा? फाइनल पॉइंट ये है, इसकी वेलोसिटी तुम्हें पता नहीं, इनिशियल पे 0 है। फाइनल टाइम कितना हो गया? यहां से देखो 2 सेकंड, इनिशियल टाइम था 0, एक्सेलरेशन है 2 का, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 4 मीटर पर सेकंड। कितनी हो गई? 4 मीटर पर सेकंड। ये आया एक आंसर। ठीक है, अब देखो इससे आगे क्या हो रहा है। इससे आगे तो ये तो यहां तक तो 4 ही रहना है सर, कोई सोचने वाला विषय ही नहीं है। अब यहां से जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा, मान लो वो नेक्स्ट पॉइंट कहां आ रहा है हमें नहीं पता, तो इसको बोल देता हूं मैं इनिशियल पॉइंट, और वो जो भी फाइनल पॉइंट जहां भी आ रहा होगा उसको बोल देता हूं एफ। ठीक है, लेकिन मुझे एक फॉर्मूला पता है, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल, जिसमें कि एक्सेलरेशन है -2, यहां से दिख रहा है मुझे। बोलो, अगर एक्सेलरेशन -2 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी है 4, ये रही, है ना। इनिशियल टाइम कितना है? इनिशियल टाइम भी है 4। फाइनल टाइम कितना हो जाएगा? 8 सेकंड। अच्छा, बस फाइनल वेलोसिटी पता करनी है, तो चलो कर लेते हैं ना। v फाइनल माइनस 4 अपॉन में 8 माइनस 4 माइनस 2, फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई? 8 में से 4 गए, 4 दूनी 6, 4 माइनस 8 प्लस 4, दैट इज -4 मीटर पर सेकेंड। क्या आ रहा है? -4 मीटर पर सेकेंड। मतलब सर जब आप 8 सेकंड वाली लाइन पे आओगे ना नीचे, तो आपकी वेलोसिटी ना -4 हो चुकी होगी। क्या हो चुकी होगी? -4 मीटर पर सेकेंड। क्या हर मासूम को ये समझ में आया? जितने बैठे हैं क्लास में जवाब दो यार। अब तरक्की पक्की है। अच्छा देखो, अब चलो, अब देखो इधर देखो, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है। अगर तुम थोड़ा दिमाग लगाओ, मैं ग्रीन पेन यूज कर रहा हूं, तुम लोग थोड़ा दिमाग लगाओ, यहां से यहां तक, तो अगर मेरे से कोई कहता कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ, तो मैं कहता अरे यार यहां से यहां तक ना एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो लाइन ऐसी आनी है। इसके बाद एक्सेलरेशन 0 हो गया, तो लाइन ऐसी आनी है। लफड़ा आ रहा है सिर्फ ये वाले पॉइंट में, यहां से यहां तक के बीच में। इस लाइन को यहां ले जाएं या नीचे लाएं, इसी में लफड़ा आ रहा है। तो बेटा टाइम इंटरवल चेक करो ना, क्योंकि एक्सेलरेशन -2 यहां हुआ है और +2 यहां पर था, है ना। -2 यहां हुआ है, +2 यहां पर था। टाइम इंटरवल देखो, यहां 2 सेकंड में हुआ है और यहां 4 सेकंड में हुआ है, मतलब यहां पर एक्सेलरेशन को ज्यादा टाइम मिला है नेगेटिव रहने के लिए। और जब उसे इसके मुकाबले यहां पर ज्यादा टाइम मिलेगा नेगेटिव रहने के लिए, तो ये लाइन यहां क्यों जाएगी? वो तो नीचे जाएगी ना, और ज्यादा नेगेटिव कर देगी वो वेलोसिटी को 0 करने की बजाय। बोलो यार, लॉजिकली सोच सकते हैं ये तो हम। तो जब कभी एग्जाम में टाइम ना मिले, आई ना बात समझ में? पहले बताओ, इतनी बात आई समझ में? अब मान लो पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करना ही है, टाइम नहीं मिल रहा, तो ऐसे सोच करके भी सॉल्व कर सकते हो। जिसे नहीं समझ, मतलब जिसे लगता है कि वो लॉन्ग मेथड से कंफर्टेबल है, बिल्कुल करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से देखो लास्ट वाला पार्ट फिर से एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर एक तो ना पेन का कलर साला, यहां पर 2 सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को कितना टाइम मिला है? सिर्फ 2 सेकंड मिले हैं। यहां पे -2 को कितने मिले हैं? -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को कितना समय मिला है? 4 सेकंड। तो ये करेगा तो यहां इस पॉइंट से वेलोसिटी को कम, लेकिन रिड्यूस करते करते 0 करने की बजाय और थोड़ा नीचे ले जाएगा, क्योंकि इसको ज्यादा समय मिल चुका है वेलोसिटी को नेगेटिव करने का। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बट नेगेटिव है, मतलब गाड़ी चलती रहेगी, एक्सेलरेशन ऐसा लगता रहेगा, गाड़ी धीमी 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 होकर के 0, और फिर पीछे की तरफ चलने लगेगी। बिल्कुल सही कह रहे हो कृष्णा।
आई बात समझ में? पॉजिटिव नेगेटिव में ग्राफ सेम बनता अगर टाइम इंटरवल सेम होता, तो 4 और 6 होता ना, तो ग्राफ बिल्कुल ऐसा ही बनता, जितना ऊपर गया था उतना ही नीचे आता। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव में इंटरवल ज्यादा है, इसमें इंटरवल 4 सेकंड का है, इसमें इंटरवल 2 सेकंड का है। क्लियर हुआ? ग्राफ सीख पा रहे हो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना? मॉड्यूल क्वेश्चन नंबर 144 सॉल्व करो ना। चलो मैं लिख देता हूं। द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिवन है तुम्हें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। चलो बनाओ। देखो, सबसे पहले अगर तुम्हारे में दिमाग होगा तो तुम देखोगे कि एक्सेलरेशन कितना है, पहले पॉजिटिव हुआ और फिर सेम वैल्यू से नेगेटिव हो गया। पहले पॉजिटिव हुआ फिर सेम वैल्यू से नेगेटिव हो गया। अच्छा, मतलब इसमें बीच में कहीं भी एक्सेलरेशन जीरो नहीं हुआ, पॉजिटिव से सीधे नेगेटिव हुआ। ये हर बच्चा पहचान पाया क्या? जैसा पहले वाले ग्राफ में क्या हो रहा था, पहले वाले ग्राफ में एक्सेलरेशन पॉजिटिव था, थोड़ी देर के लिए जीरो हुआ और फिर नेगेटिव हुआ। इस वाले ग्राफ में क्या हुआ? इस वाले ग्राफ में पॉजिटिव और सीधे नेगेटिव हुआ। बोलो। अच्छा, तुम्हें बनाना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या बनाना है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो, अज्यूम कर लो कि पार्टिकल इज एट रेस्ट। तो शुरुआत में तो 3 सेकंड है, और ये जो एक्सेलरेशन है इसको कितना टाइम इंटरवल मिला है? 2 सेकंड का। और ये जो रिटार्डेशन है इसको कितना टाइम मिला है? 2 सेकंड का। ये तो मानते हो? ये बात तो मानते हो कि रिटार्डेशन को भी 2 सेकंड का ही टाइम इंटरवल मिला है और एक्सेलरेशन को भी 2 सेकंड का टाइम इंटरवल मिला है। मतलब सर स्लोप सेम रहेगा, तो हम सीधे सीधे ऐसा बना सकते हैं कि ये पहले राइज हुआ होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन था तो वेलोसिटी बड़ी होगी, और बाद में वेलोसिटी घटी होगी और यहीं रुक गई होगी, क्योंकि दोनों को टाइम इंटरवल सेम मिला है। 0 से 2 सेकंड बढ़ना है और 2 से 4 सेकंड घटना है, और दोनों स्लोप सेम होंगे क्योंकि वेलोसिटी एक बार +3 और एक बार -3 है। आई बात समझ में? यहां पर आप ग्राफ देख करके ही ऑप्शन टिक कर सकते हो बिना सॉल्यूशन करे। एक्सेलरेशन का माइनस होने का मतलब ये नहीं है कि वेलोसिटी को भी माइनस होना है। देखो मेरी बात को सुनो, एक सेकंड में एक चीज समझा रहा हूं, यहां पे देखते जाओ। 0 1, ये तुम्हारी गाड़ी चली 0 पे से और यहां पे आ गई, इसकी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड। कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकंड। अब इस पे -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का यहां से मैंने रिटार्डेशन लगाया। क्या 10 से सीधे ही आंसर -10 हो जाएगा क्या? बोलो।
इस एक्सेलरेशन के कारण क्या 10 से सीधे ही आंसर -10 हो जाएगा, या पहले 10 से 8 होगा, फिर 8 से 6, फिर 6 से 4, फिर 4 से 2, फिर 2 से 0, और फिर 0 के बाद -2, फिर -4, फिर -6। इंटरवल्स में होगा ना, मानते हो ना ये बात? तुम गाड़ी में ब्रेक लगाते हो तो ब्रेक लगाते ही तुम्हारी स्पीड क्या होती है? सर हम 100 पर थे, धीरे धीरे आकर के 0 होती है, कि बस ब्रेक लगाया और 0। बिल्कुल सौम्य, आई ना बात समझ में? तो इसीलिए यहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम हुई, उसके बाद में उसको रिटार्डेशन मिला, तो वो मैक्सिमम से पहले 0 पर जाएगी, फिर नेगेटिव होगी। ऐसा नहीं होगा कि यहां से सीधे आप नेगेटिव बना दो लाइन, पहले आपको देखना पड़ेगा कि वेलोसिटी 0 कहां हुई है, उसके बाद में। क्या इतनी बात क्लियर है सभी को? अगर इस पॉइंट पे स्पीड निकालनी हो, मान लो क्वेश्चन में ऐसा पूछ ले कि बताओ मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, कैसे करें सॉल्व? कैसे करें सॉल्व? कुछ नहीं करना है, मैक्सिमम स्पीड निकालना है, स्लोप का कॉन्सेप्ट लगा दो तुम, तो इससे ज्यादा सोचो ही मत। सीधे सीधे तुमने स्लोप पढ़ा हुआ है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखो, इस लाइन के जो ब्लैक वाली लाइन है मैं इसको रेड कर देता हूं, इस लाइन का स्लोप लिख लो। ये रेड वाली लाइन का स्लोप क्या होगा? सर यहाँ पे कोऑर्डिनेट है 0,0, यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी पता नहीं है और टाइम है 2 सेकंड, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट होंगे 2, मैक्सिमम वेलोसिटी v max, और एक्सेलरेशन स्लोप की वैल्यू पता है 3, तो a बराबर लिख लो v max -0 अपॉन में 2 - 0। एक्सेलरेशन है 3, v max बाय 2, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आ गई? 6। कितनी आ गई मैक्सिमम वेलोसिटी? 6। क्लियर हुई बात? ग्राफ पे वेलोसिटी और स्पीड कौन सा ग्राफ बताएगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ? देखो सबसे पता लग सकता है ना वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा, यार ये सब पढ़ा हुआ है अपन ने, डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा तो स्लोप से। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में तो डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से ही पता लग जाएगा। और अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होगा तो एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या दे देगा? सर एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से हमको वेलोसिटी मिल जाएगी। इतना क्लियर है सभी को? चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगी, गुड 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 गुड, चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी 0 अगर होगी तो वेलोसिटी मिल जाएगी। तो यहां तक हम लोग समझ गए। अच्छा, अब कभी कभी ना वो स्पीड भी पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? स्पीड। तो मैं एक क्वेश्चन कराता हूं, उससे तुम लोग मुझे जवाब देना। दिस इज दी एक्सटी ग्राफ। क्या है ये? एक्सटी ग्राफ है। एक्सटी ग्राफ पे कर्व अपन ऐसा ले लेते हैं, एक कर्व अपन ऐसा ले लेते हैं, सपोज मान लेते हैं एक्सटी नहीं वीटी बना लेते हैं, पहले वीटी से सीखो। +10 मीटर पर सेकेंड, -10 मीटर पर सेकेंड, ये वाला जो पॉइंट है ये है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे टाइम ले लेते हैं अपन 1 2 4 6 8 10। ठीक है, ये टाइम दिया हुआ ऐसा ग्राफ है। तुमसे मैं पूछता हूं कि इस पूरी सिचुएशन में पॉइंट भी मार्क करता हूं, ओ ए बी सी डी ई, इस पूरी सिचुएशन में
मिनिमम स्पीड कहां पर होगी? इस पूरी सिचुएशन में मिनिमम स्पीड कहां पर होगी? वेरी गुड कृष्णा, वेरी गुड, एक बार में सही आंसर। में संयम, वेरी गुड। मेहुल गुड, पर आधा करेक्ट है, आधा और बताओ। साक्षी ओके, श्रेय ओके, याशी ओके। देखो स्पीड, स्पीड कैसी क्वांटिटी है सर? स्पीड तो वेक्टर है कि नहीं? स्पीड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर है। अच्छा, तो स्केलर की सबसे छोटी वैल्यू 0 हो सकती है ना? स्केलर की सबसे वैल्यू 0 हो सकती है ना, छोटी वैल्यू। तो डी और ई पॉइंट पे सबसे छोटी वैल्यू आ रही है। देखते ही बी और डी पॉइंट पे, सॉरी, बी और डी पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है? सबसे छोटी। समझ गए? बी और डी पे क्या हो रहा है? वेलोसिटी, स्पीड मिनिमम है 0। स्पीड मैक्सिमम कहां पर है? याशी बिल्कुल सही बोल रही हो, सब लोग ए बोल रहे हैं, लेकिन दो आंसर हैं इसके। साक्षी ओके, अथर्व ओके, श्रेय ओके, संयन जैन ओके। हाँ देखो चलो, बताएं आपकी क्लास में 8-10 बच्चे ही हैं जो जवाब देते हैं। देखो इससे मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ना मैं धीरे धीरे एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि ये 8-10 बच्चों में इंप्रूवमेंट हो रहा है, ये एकदम ही क्वेश्चन समझ जा रहे हैं, बिकॉज दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द क्लास। वो सिर्फ कंप्यूटर की स्क्रीन को बैठकर देख नहीं रहे हैं, वो एक्टिव है कि जैसे ही कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा हम जवाब देंगे। और ऐसे 10 बच्चे हैं बस, हार्डली, मैक्सिमम 12 हो जाते हैं, और स्ट्रेंथ अराउंड आप भी जानते हो कितनी है। तो थोड़ा सा एक्टिव हो क्लास में, जागो, जागने की आवश्यकता है थोड़ी, सभी को बोल रहा हूं मैं ये बात। मैक्सिमम स्पीड की बात करें, मैक्सिमम स्पीड कहां होगी? अरे वेलोसिटी, अगर अपन ओ पॉइंट पे खड़े होते, ये क्या हो गया, ओ पॉइंट पे खड़े होते, ओ पॉइंट पे खड़े होते, तो वेलोसिटी क्या होती? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहां खड़े होते ए पॉइंट पे, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैंने पढ़ाया था ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही स्पीड बताता है। याद करो, क्लास नोट में लिखाई है ये बात। तो तुमसे पूछ लिया गया कि किन किन पॉइंट्स पर स्पीड मैक्सिमम है, तो ए पॉइंट पर मैक्सिमम है, सी पॉइंट पर मैक्सिमम है, क्योंकि 10 और ये -10, इसका दोनों का मैग्नीट्यूड 10 ही होगा। किन किन पॉइंट पर मिनिमम है या 0 है, तो ये दोनों पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो रही है। किस पॉइंट के बाद स्पीड कांस्टेंट हो जाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, और कितनी? ई पॉइंट के बाद स्पीड कांस्टेंट हो जाती है, वेलोसिटी ऐसी जा रही है, मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में भी कोई चेंज नहीं है। तो ई पॉइंट के बाद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, एंड इट इज कांस्टेंट। क्लियर है?
प्रांजलि सी पर इसलिए मैक्सिमम कि सी पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है -10, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा 10, और इसी को स्पीड कहते हैं। अरे ईशान कैसी बात कर रहे हो यार। ईशान तुम कैसी बात कर रहे हो, इधर देखो। तुम कह रहे हो बी पॉइंट के बाद क्यों नहीं, अरे बी पे स्पीड कितनी 0, बी के बाद आया सी पॉइंट, सी पॉइंट पे स्पीड कितनी हो गई 0 से हो गई 10, फिर डी पॉइंट पे वापस कितनी हो गई 0, और फिर ई पॉइंट पे वापस कितनी हो गई 5। अब उसके बाद चेंज नहीं हुई ना। सभी को क्लियर हुआ क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अब इसमें 4 नंबर मिल जाते हैं, बस दिमाग स्थिर होना चाहिए। पूरे पूरे 4 नंबर लेके आ सकते हो तुम। अच्छा अब देखो कुछ, अब हम क्लास में थोड़ी थ्योरी भी आगे बढ़ाएंगे। कुछ इम्पॉसिबल ग्राफ हो सकते हैं क्या, कभी कभी कुछ ऐसा ग्राफ हो सकता है जिसको हम बोल दे कि इस पे तो प्रैक्टिकली नो मोशन इज पॉसिबल, प्रैक्टिकली नो मोशन इज पॉसिबल। ऐसे कुछ ग्राफ बना रहा हूं मैं, तुम लोग जवाब देना। क्या कर रहा हूं मैं, अब ऐसे कुछ ग्राफ बना रहा हूं, आप लोगों के जवाब आमंत्रित है। जैसे कि एक ग्राफ बनाता हूं मैं, एक्स टी, एक बनाता हूं मैं वी टी, एक्स टी और वी टी ग्राफ। अब एक्स टी ग्राफ पर मान लीजिए कोई लाइन आ गई ऐसी, एक्स टी ग्राफ पर कोई लाइन आ गई ऐसी। क्या ये लाइन पॉसिबल है कभी भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे? और नहीं तो क्यों? इसलिए, अरे टाइम कैसे, संस्कार कैसी बात कर रहे हो, हाँ संस्कार वैसे ये भी कह सकते हो बिल्कुल। चलो इधर देखो, इस टाइम पर कितनी वैल्यू हो गई डिस्प्लेसमेंट की, इनफाइनाइट वैल्यू हो गई। एक ही समय पर डिस्प्लेसमेंट की इतनी सारी वैल्यू पॉसिबल है क्या? टाइम तो 0 हुआ नहीं बेटा। एक ही इंस्टेंट पे, मैंने एक बच्चे से पूछा अच्छा ये 10 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो कहेगा सर ये, फिर दूसरा कहेगा ये, तीसरा कहेगा ये, चौथा कहेगा ये, पांचवा कहेगा ये, ऐसा ही चलता जाएगा ना। आई बात समझ में सभी को? एक चीज एक टाइम पर एक ही जगह हो सकती है, इतनी सारी जगह पॉसिबल नहीं है। हम्म, अब इनसे आगे चलते हैं। तो ये सेम कॉन्सेप्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी एक वर्टिकल लाइन नहीं दिख सकती, सेम कॉन्सेप्ट होगा। क्या एक गोला दिख सकता है? क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक सर्कल दिख सकता है? देखो इस टी समय पे 2 वैल्यू हो गई, इस टी समय पे 2 वैल्यू हो गई। अच्छा अब यहां तक तो ना बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होती, दिक्कत होती है उन्हें स्पीड वाले ग्राफ में।
मैं दो ग्राफ बना रहा हूं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा है, कितनी हो गई स्पीड, -10 4 सेकेंड में। स्पीड टाइम ग्राफ बनाना जरा सभी लोग। ये ग्राफ पॉसिबल है क्या, फर्स्ट वाला? क्या फर्स्ट वाला ग्राफ पॉसिबल है? टाइम आगे बढ़ रहा है, स्पीड वेलोसिटी नेगेटिव हो रही है। बिल्कुल पॉसिबल है। वेलोसिटी तो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। 110% राइट ग्राफ है ये। स्पीड टाइम ग्राफ बनाओ जल्दी, सब लोग स्पीड टाइम ग्राफ बनाओ। जब इसका स्पीड टाइम ग्राफ बनाएंगे तो स्पीड टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, मैं ड्रॉ करता हूं सर। सेम ऐसा का ऐसा ही, या ऐसा 4 सेकेंड +10 -10। 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन, कौन सा होगा जल्दी बताओ। स्पीड टाइम ग्राफ जो लोग 2 लिख रहे हैं, जैसे अच्छा नॉट 2 लिख रहे हो, थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या स्पीड नेगेटिव हो सकती है क्या? तो 2 तो पॉसिबल है ही नहीं, तो ये तो नहीं बनेगा। जो कुछ बनेगा वो यही बनेगा। मतलब नॉट पॉसिबल ग्राफ की लिस्ट में आप ये कह सकते हो कि स्पीड टाइम ग्राफ कभी भी ऐसा नहीं जा सकता। ऐसा क्या, थोड़ी देर बाद भी ऐसा नहीं जा सकता स्पीड टाइम ग्राफ। इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं होती। बोलो ना यार बच्चों, नोट लिखो फटाफट। आप प्रांशु बोलो। हाँ सौम्य, कैसे जा सकता है खुद ही सोचो ना, नेगेटिव कैसे होगा। हाँ तन्मय आ रहा है। ओके ये लिख लिया। ये लिखो कि ये भी स्पीड टाइम ग्राफ पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल ग्राफ। नहीं सौम्य, 1D में नहीं आता।